दिन चढ़ आया था। घर के सभी सदस्य अपना अपना नाश्ता करके अपने अपने काम के लिए रवाना हो गए थे। यमुना जी अपनी खाट पर पड़ी पड़ी नाश्ते का इंतजार कर रही थी। जब से तबीयत खराब हुई है तब से दूसरों पर मोहताज हो गई है। अपना काम भी खुद नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ज्यादा बोल भी नहीं पाती। इसलिए इंतजार करने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। पता नहीं कब रीमा आएगी और उन्हें रोटी नसीब होगी। रीमा इस घर में काम करने आती है, वही यमुना जी को नहला धुला कर खाना खिलाकर जाती है, वरना उनकी बहू मीनाक्षी तो उनके कमरे में आकर भी नहीं झांकती। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्हें लगा कि रीमा आ गई, लेकिन तभी उनके कमरे में उनकी बेटी सुहानी आ गई। अपनी माँ को देखते ही बोली, अरे माँ कैसी हो तुम? यह क्या, अभी तक नहाई धोई भी नहीं हो तुम? यमुना जी ने इशारे से उसकी बात पर सहमति जताई और उसे अपने पास बुलाया। इधर उधर देखते हुए सुहानी अपनी माँ के पास आई। बोला, माँ कुछ चाहिए? यमुना जी ने इशारे से खाने के लिए कहा। इशारे को समझते ही सुहानी को गुस्सा बहुत तेज आया। घर में भाभी मौजूद हैं, लेकिन माँ अभी तक भूखी है, जबकि बीमारी में उन्हें दवा और खाना सही टाइम पर चाहिए होता है, तभी तो जल्दी ठीक होंगी। वहीं यमुना जी के पास बैठे बैठे जोर से अपनी भाभी को आवाज लगाई, भाभी ओ भाभी जरा इधर तो आना। आवाज सुनकर मीनाक्षी कमरे में आई और बड़ी शांति से बोली, क्या हुआ सुहानी जी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? उसे इतना शांति से बात करते देखकर सुहानी चिढ़ गई और बोली, ये क्या, अभी तक माँ न नहाई है और ना ही उन्हें अभी तक खाना दिया गया है? उसकी बात सुनकर मीनाक्षी बोली, और रीमा अभी तक आई नहीं है। यह सुनकर सुहानी भड़क गई। रीमा नहीं आई है तो आप खिला नहीं सकती थी क्या? आखिर आपकी भी तो सास है, सास भी माँ ही होती है। अच्छा, कब से? और मैं मुफ्त की रोटी खाने वाली इन्हें रोटी कैसे खिला सकती हूँ? मीनाक्षी ने मुस्कुराहट के साथ सुहानी को कहा तो सुहानी झेप गई, पर मीनाक्षी ने कोई बहस करना ठीक नहीं समझा और सिर्फ इतना ही कहा, आपकी माँ है तो चिल्लाने की जगह आप कर दीजिए। रही बात खाना खिलाने की तो रसोई कहाँ है, कौन सा सामान कहाँ रखा है वो भी आपको पता है, मेरी जरूरत कहाँ है? कहकर मीनाक्षी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुहानी खुद ही उठी और चुपचाप रसोई में से अपनी माँ के लिए पहले खाना लेकर आई और उन्हें खाना खिलाने लगी। इधर मीनाक्षी अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद उसे याद हो आया वो दिन जब वो धीरज की पत्नी बनकर इस घर में आई थी। घर में सास यमुना जी, छोटा बेटा पंकज और बेटी सुहानी थी। यमुना जी का स्वभाव बिल्कुल दबंग था, उनके आगे घर में किसी की नहीं चलती थी। उन्हें मीनाक्षी सिर्फ काम करती हुई अच्छी लगती थी, उसका आराम करना उन्हें कभी पसंद नहीं आता और उनका साथ देती थी उनकी बेटी सुहानी। उसे बड़ा मजा आता था अपनी माँ से अपनी भाभी को डांट पड़वाने में, बात बात पर ताने सुनवाने में। अगर मीनाक्षी कभी गलती से कह भी देती कि वह थक गई तो उसे सुनने को मिल जाता कि तुम्हें घर में कोई मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए थोड़ी न लाए हैं, चुपचाप से काम करो। शादी के 1 साल बाद वो एक बेटे की माँ भी बन गई, पर फिर भी दोनों माँ बेटी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी वो लोग मीनाक्षी से पूरा काम करवाते, चाहे उसकी बच्ची भूख से रो ही क्यों न रही हो, पर उन्हें पहले काम चाहिए होता। लेकिन मीनाक्षी की जिंदगी उस समय पूरी तरह से बदल गई जब उसके देवर पंकज की शादी पक्की हुई। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी तो जाहिर सी बात है काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उस दिन काजल की तबीयत ज्यादा खराब थी। पिछले कुछ दिनों से उसे बुखार आ जा रहा था। उसने बुखार की दवाई भी दी, लेकिन जब तक असर रहता तब तक वो ठीक रहती और जैसे असर खत्म होता काजल की तबीयत वापस खराब हो जाती। 2-3 दिन से मीनाक्षी डॉक्टर को दिखाने को भी कह रही थी, पर काम की अधिकता के चलते धीरज जा नहीं पा रहा था और यमुना जी मीनाक्षी को अकेले कहीं जाने नहीं दे रही थी। उनका सिर्फ एक ही तक ये कलाम था, अरे बच्चे हैं, हारी मारी चलती रहती है, अब छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाएंगे, जा चुपचाप काम कर। उस दिन काजल रोए जा रही थी, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पी रही थी, लेकिन यमुना जी का मन नहीं पसीज रहा था। मीनाक्षी उसे गोद में लेकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी तो यमुना जी ने उसे डांट दिया, अरे घर में शादी का काम है और तो बार बार बच्चे को लेकर बैठ जाती है, जा फटाफट खाना बना, बहुत भूख लगी है, दूसरे भी काम निपटाने हैं, थोड़ी देर बच्ची को रो भी लेने दिया करो ताकि उसके हाथ पैर चले।
आखिर मीनाक्षी को काजल को छोड़कर रसोई में जाना ही पड़ा। बीच में एक दो बार कमरे में आने की कोशिश भी की, पर सुहानी अपनी माँ को भड़का देती और उसे डांट पड़ जाती। 2 घंटे बाद मीनाक्षी अपना रसोई का काम निपटा कर फटाफट कमरे में गई तो देखा कि नन्ही सी काजल रो रो कर थक हार कर खुद ही सो गई थी। मुंह में अंगूठे को लिए हुए तितर बितर हालत में सोई हुई थी। अपनी 5 महीने की बेटी को देख कर मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों का फैला हुआ काजल बता रहा था कि कितना रोई होगी, लेकिन घर में आखिर सुनने वाला कौन था। तभी बाहर से यमुना जी की आवाज आई, अरे ओ बहू, कहाँ चली गई? जरा जल्दी से चाय तो बना कर ले आ। अभी तो खाना खाया है, अब फिर से चाय? मीनाक्षी ने मन ही मन सोचा, पर इस बार उसका मन नहीं माना। आखिर अपनी बेटी को ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। उसने सोचा कि मैं अभी इसे दूध पिला कर ही जाऊंगी, आज चाहे माँ जी 10 बातें ही क्यों न सुनाए। ओ काजल के पास जाने लगी तो सुहानी कमरे में आ गई। भाभी, आपको सुनाई दे रहा है या नहीं? जल्दी से चाय बना दो, हम लोगों को बाजार भी जाना है। तो मीनाक्षी ने उससे कहा, सुहानी जी, आज चाय आप बना लीजिए, मैं अभी काजल को दूध पिलाऊंगी। मीनाक्षी का जवाब सुनकर सुहानी यमुना जी को आवाज लगाते हुए बोली, माँ, भाभी चाय बनाने से मना कर रही हैं। सुनकर यमुना जी गुस्से में कमरे में आ गई और बोली, क्यों री, तेरी इतनी हिम्मत कि तू काम करने से मना करे? तुझे इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए लाए हैं क्या? जा जाकर चुपचाप से चाय बना। लेकिन मीनाक्षी वहाँ से हटी तक नहीं और जाकर काजल के पास बैठ गई। यमुना जी फिर से बोली, हाय राम, देखो तो इसकी हिम्मत, मेरी बात को अनसुना कर रही है। अरे थोड़ी देर दूध नहीं पिएगी तो मर नहीं जाएगी तेरी बेटी। सुनकर मीनाक्षी के तन बदन में आग सी लग गई। आखिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, बस माँ जी, बहुत बोल लिया आपने। अगर इतना ही है तो अपनी बेटी से चाय बनवा कर पी लीजिए। खुद तो खा पी कर बैठे हैं, पर मेरी बच्ची तो भूखी है, मैं उसे और भूखा नहीं रखूंगी, कह दिया बस। इससे पहले यमुना जी कुछ कहती, मीनाक्षी ने काजल को गोद में लेने के लिए उठाया, लेकिन ये क्या, काजल तो कोई हलचल ही नहीं दिखा रही थी। उसने 2-3 बार काजल को हिलाया डुलाया भी, लेकिन काजल के शरीर में हलचल नजर ही नहीं आ रही थी। मीनाक्षी जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर यमुना जी और सुहानी भी घबरा गई। दोनों बुत बनी खड़ी रह गई, पर उनसे कुछ करते न बना। मीनाक्षी अपनी बच्ची को गोद में उठाए बदहवास सी घर के बाहर की तरफ दौड़ी और पड़ोसियों की मदद से काजल को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां पता चला कि काजल को निमोनिया हो गया है और उसकी हालत क्रिटिकल है। धड़कनें भी काफी कम रह गई। डॉक्टर्स भी काजल को बचाने की कोशिश में लग गए, लेकिन जब तक धीरज और पंकज हॉस्पिटल पहुंचे तब तक काजल ने दम तोड़ दिया। उस दिन का सदमा ऐसा लगा कि आज मीनाक्षी पूरी तरह से बदल गई। हालांकि इसके बाद वो 2 और बच्चों की मां बनी, लेकिन अपनी उस 5 महीने की मासूम बच्ची का दम तोड़ना वो आज तक नहीं भूली। आज मीनाक्षी पूरी तरह से बदल चुकी थी। काजल की मौत के लिए उसने आज तक यमुना जी और सुहानी को कभी माफ नहीं किया। उस हादसे के बाद यमुना जी पंकज के साथ ही रहने लगी थी, लेकिन उनकी आदतों के चलते उसकी पत्नी ने उनकी सेवा करने से साफ मना कर दिया। आखिर थक हार कर यमुना जी को धीरज के पास ही आना पड़ा। धीरज अब अपने बड़े बेटे होने का फर्ज तो निभा रहा था, लेकिन वो भी अपनी बच्ची की मौत को नहीं भूला था। इसलिए दोनों पति पत्नी यमुना जी के कमरे में नहीं आते, बल्कि उनकी सेवा के लिए रीमा को रख लिया। आखिर करने का फल जीते जी ही मिलता है, यह बात यमुना जी भी समझ चुकी थी, इसलिए वह भी अब ज्यादा कुछ कह नहीं सकी। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।